इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, यानी इक्वेशन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि इक्वेशन कहते किसको हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड एन इक्वेशन। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो इक्वलिटी का हो, यानी उसमें इक्वल का साइन लगा हो और उसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वेशन की डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, एक ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो उसे हम इक्वेशन कहेंगे। लेकिन हमें तो लीनियर इक्वेशन पढ़ना है और यहाँ पे बताया गया है लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो 1 होगा। ठीक है ना, इक्वेशन में वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं और पावर भी कुछ भी हो सकता है ना, तो उसे भी हम इक्वेशन ही कहेंगे। लेकिन हमें इस वीडियो में, इस टॉपिक में स्पेसिफिकली लीनियर इक्वेशन के बारे में जानना है। तो लीनियर इक्वेशन के डेफिनेशन को समझना पड़ेगा कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल तो है लेकिन उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ एक लिखा है, जैसे कि लिखा है x+7 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, वेरिएबल भी है और इस वेरिएबल का पावर 1 है। यहाँ पर कोई पावर दिख नहीं रहा तो आप 1 ही मानकर चलोगे। इसके अलावा और भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं और इस तरह से हो सकता है y/5 इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसमें इक्वल का साइन भी है, वेरिएबल भी है और इस वेरिएबल का जो पावर है वो 1 है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर, मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन तो समझ गए, लेकिन उस लीनियर इक्वेशन में कई सारे वेरिएबल हो सकते हैं, है ना। कई सारे वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि x+y इज इक्वल टू 7। अब आप यहाँ पर देखोगे तो जो x है उसका भी पावर 1 है और y का भी पावर 1 है, तो ओवरऑल ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें एक वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, समझ रहे हो। तो हमें ऐसे इक्वेशन से मतलब है, ठीक है, ऐसे इक्वेशन से नहीं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब आप समझ गए होंगे, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का पावर कितना हो, 1, उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बात करें अगर सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि x+7 इज इक्वल टू 9 और मैंने कहा कि ये लीनियर इक्वेशन भी है और एक वेरिएबल का भी, इसमें एक ही वेरिएबल है ना। तो हमें दो वेरिएबल वाले इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती, है ना। तो फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बात हम इसमें करेंगे जिसमें एक वेरिएबल हो। और जब एक वेरिएबल होता है तो उसकी वैल्यू डिस्टिंक्ट होती है। जैसे कि आप यहाँ पर आप हिट एंड ट्रायल या बैलेंस मेथड से देख सकते हो कि यहाँ पर x की जगह पर अगर आप 2 लिख दो तो 2+7 इज इक्वल टू 9 और ये जो इक्वेशन ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू का मतलब यहाँ पर ये है कि x की जगह पे अगर आप 2 रखोगे तभी ये इक्वेशन ट्रू माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल का मतलब ही होता है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में वैल्यू सेम होनी चाहिए, अलग अलग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ 3 रखोगे तो 3+7 इक्वल टू 9, ये कैसे हो सकता है, 10 इज इक्वल टू 9 तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। उसी तरह मैंने अभी एक और इक्वेशन लिखा था, y/5 इज इक्वल टू 7, है ना। अब इस इक्वेशन में आप देखो कि y की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे कि 5 से हम डिवाइड कर दें तो 7 आ जाए। तो वो वैल्यू आप अगर सोच पा रहे हो तो वो है 35 ना। अब अगर आप y की जगह पे 35 रखोगे तो 5 7 या कितना हो जाएगा, 35, और आंसर कितना आएगा, 7। यानी इधर की जो साइड है, इधर की साइड तब बराबर होगी जब आप y की जगह पे क्या रखते हो, 35। क्लियर है। तो इसी को हम सोल्यूशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होता है जिसे हम लोग रूट भी कहते हैं। तो रूट के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ते हैं,
सिंपल आप जानिए कि हर एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक सॉल्यूशन होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। मैंने यहाँ पर दो इक्वेशन लिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा कि मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा टॉपिक कवर किया है कई सारी वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया था कि वेरिएबल और नंबर आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, यानी x में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने में एक काम करना पड़ता है कि वेरिएबल को एक तरफ करना पड़ता है और नंबर को एक तरफ करना पड़ता है। यानी आप वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दो और नंबर को दूसरी तरफ ले जाओ। तो देखो ये जो 7 है ये नंबर है, ये वेरिएबल नहीं है। इसकी साइन यहाँ पर नेगेटिव है और जैसा कि मैंने कहा कि नंबर को दूसरी तरफ भेजना है, तो जब ये -7 इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। x अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल अपनी जगह पे रहेगा, 14 भी अपनी जगह पे रहेगा और ये जो -7 है ये नंबर होने के कारण राइट हैंड साइड में जाएगा और ये क्या बन जाएगा +7, ठीक है ना। और हम फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो 14 + 7 कितना हो जाएगा 21। और इस तरह से आप इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, x + 11 = 17 है। इसमें जो 11 है वो नंबर है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा। x अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल भी अपनी जगह पे रहेगा, 17 भी अपनी जगह पे रहेगा। इसकी साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -11 हो जाएगा। तो x = कितना आ गया 6। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। एक बात याद रखिएगा कि इक्वल के नीचे इक्वल चलना चाहिए, ठीक है ना। आप इधर कहीं इक्वल नहीं लगाओगे और मतलब ऐसे समझो कि एक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसमें मिडिल में ही बस इक्वल का साइन रहेगा। दो इक्वेशन और आ गया हमारे सामने, लिखा हुआ है 11 + x = 19। मैंने जैसा रूल बताया वही रूल, वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ। तो वेरिएबल आपका यहीं पे रहेगा और ये जो 11 है इसकी साइन यहाँ पर आप देखोगे तो वो पॉजिटिव है, इसको इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये +x अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल अपनी जगह पे रहेगा, 19 भी अपनी जगह पे रहेगा। और जब +11 जो है इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा और x की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी 8। क्लियर है। नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो लिखा है 3 - x = 7। तो यहाँ पर वेरिएबल की जो साइन है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ही नोट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एक वेरिएबल या नंबर की जो साइन होती है उसके पहले होती है और उसके साथ ही वो रहता है जब तक कि वो ट्रांसफ़र ना हो रहा हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी साइन तो पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव होता है, तो वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इक्वल अपनी जगह पे, 7 अपनी जगह पे, ये -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आया -x = 4। अब वेरिएबल को नेगेटिव नहीं रहने दे सकते तो दोनों साइड क्या कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का जब भी सिचुएशन आए तो ये माइनस को आप अपने मन से हटा मत देना, केयरफुल इसको नोट कर देना और सॉल्व करने के बाद इस माइनस को इधर एक तरह से ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, या ऐसे समझो कि माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए। सिंपल है। कुछ और क्वेश्चंस है हमारे सामने और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोगों ने देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का आ गया। 2y का मतलब होता है, मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अच्छे से समझाया, इसीलिए मैंने कहा कि आप पहले वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझ लीजिए। यहाँ पे जो 2y है ये 2 और y का मल्टीप्लिकेशन है ना। तो याद रखिएगा कि जब भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन से राइट हैंड साइड में भेजना हो तो वो डिवाइड में चला जाता है, ठीक है ना। अब ये 2 और y का मल्टीप्लिकेशन है तो 2 को हमें उधर ट्रांसफ़र करना है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, y अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल अपनी जगह पे रहेगा, 18 अपनी जगह पे रहेगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है ना तो ये मैंने बोला ना डिवाइड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आप इसको डिवाइड कर दोगे 18 में 2 से तो ये आपका y = 9 आ जाएगा। क्लियर है। तो याद रखिएगा इस तरह के अगर मल्टीप्लिकेशन में हो और नंबर को ट्रांसफ़र करना हो तो वो डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 और z का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4 को हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, z = 10/4। अब ये कंप्लीट डिवाइड तो होगा नहीं तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4 आएगा और 2 5 जा 10। तो आपका जो z का वैल्यू आ गया वो आ गया 5/2। क्लियर है। इस तरह से सॉल्व करना है।
इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा होने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर डिवाइड में है, देखिए ये x/3 लिखा हुआ है, यानी ये अपॉन 3 का मतलब ये है कि x में 3 का डिवाइड हो रहा है। इन दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, और आप उधर ट्रांसफ़र किए तो डिवाइड में भेज दिए। यहाँ पर डिवाइड में है तो इसको उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, समझ रहे हो, बिल्कुल अपोजिट है। अब ये जो 3 है ये डिवाइड में है तो इसे हमें उधर ट्रांसफ़र करना है तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू आपका 12। क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन है हमारे सामने जिसमें लिखा हुआ है 4x - 7 इज इक्वल टू 5। तो इसका रूल मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये नंबर है, सबसे पहले मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगा तो इसका जो साइन है यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो उधर इसकी साइन चेंज हो जाएगी और 4x जो है अपनी जगह पे रहेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये 4 भी तो ट्रांसफ़र होगा, तो इसको हम बाद में करेंगे। पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले नंबर्स को हम राइट हैंड साइड में भेजते हैं। तो ये जो है -7 पहले उधर जाएगा, इक्वल अपनी जगह पे, 5 अपनी जगह पे, और ये जो -7 इधर जाएगा ये आपका +7 बन जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 7 + 5 आपका 12 आ गया। अब हम इस 4 को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले चीज़ों को तब करेंगे जब अगल बगल कोई नंबर बचा ना हो। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 4x है, 4 मल्टीप्लाई में है, तो मैंने रूल क्या बताया, डिवाइड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, डिवाइड में। तो देखिए ये 4 कहाँ चला गया, डिवाइड में। 4 से अब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। क्लियर है। तो देखिए इक्वल के नीचे इक्वल भी लिखते चलना है, ये सब ध्यान देना है। उसी तरह का इक्वेशन है यहाँ, ये देखिए 7 है, इसकी साइन यहाँ पर अब पॉजिटिव है, इसको हमें ट्रांसफ़र पहले करना पड़ेगा। पहले 2 नहीं जाएगा, पहले कौन जाएगा, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा x/2, इक्वल के नीचे इक्वल रहेगा, 11 अपनी जगह पे, -7 हो जाएगा क्योंकि +7 है वो। तो यहाँ से आप अगर आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 11 में से 7 गया 4। अब बारी आती है ये डिवाइड वाले नंबर का, तो ये डिवाइड में है तो उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इस तरह से आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8। कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पर, लिखा हुआ है 3 - 2x इज इक्वल टू 7। तो रूल वही है, सबसे पहले हम नंबर को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर है वो 3 है, ठीक है ना, और 3 की जो साइन है वो पॉजिटिव है, और -2x है ये, तो ये तो कहीं नहीं जा रहा, ये तो यहीं रहेगा। तो x की जगह पे अपना -2x अपनी जगह पर है, इक्वल अपनी जगह पर, 7 अपनी जगह पर। सबसे पहले नंबर को ट्रांसफ़र करना है, तो ये +3 इधर आके आ जाएगा आपका -3, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका -2x रहेगा ही रहेगा, इक्वल के नीचे इक्वल, 7 में से 3 गया, कितना आ गया आपका 4। अब बात आती है -2 की, तो ये जो -2 है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/-2। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिवाइड में चला जाता है, मल्टीप्लाई में है तो, और डिवाइड में जाने के बाद आप इसको डिवाइड जब करोगे तो 2 जा 4 होता है, साथ में माइनस भी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -2। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साइन को बहुत केयरफुली हैंडल करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, तो जैसा कि मैंने रूल अब तक बताया कि आप पहले नंबर को ट्रांसफ़र करोगे, तो यहाँ पे अलग से कोई नंबर नहीं है, प्लस माइनस करके कोई नंबर नहीं है। तो जब ऐसा केस आता है तो सबसे पहले डिवाइड वाले नंबर को ट्रांसफ़र करेंगे। किसको ट्रांसफ़र करेंगे, डिवाइड वाले नंबर को। तो 3 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2z देखिए अपनी जगह पर है, 3 उधर जाएगा, इक्वल के नीचे इक्वल, 9 अपनी जगह पर, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 उधर मल्टीप्लाई में चला जा रहा है। अब ये 2z को रहने देंगे अभी, क्योंकि इसको सॉल्व करना है। 9 3 जा कितना हो गया 27। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27/2, और ये कैंसिल नहीं हो सकता, और आपका यही जो है फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये बेसिक इक्वेशन सॉल्व करने आया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करिएगा। जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को समझाया है उसी तरीके का ये सारा क्वेश्चन है। आपको अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा से बैक करके एक एक क्वेश्चन को समझ के ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।